ये जो आया है मैकेनिज्म, इसको कैसे आया है जस्ट प्रूफ कर लेते हैं। सिंपल प्रूफ है, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज एफ एक्स जो है एक पॉलिनोमियल दे दिया मैंने, चलो इस तरीके से लिखता हूं मैं, ए टू द पावर एन जनरल n minus 1 x to the power n minus 1 and so on a1x and a naught। ये पॉलिनोमियल है डिग्री n का। सपोज दिस इज डिवाइडेड बाय x minus c। let r be a remainder, and the q be a quotient and q x be a quotient। सपोज क्यू एक्स जो होगा वो कैसा होगा, ऑफकोर्स एक डिग्री लेस होगी, डिग्री n माइनस वन का होगा, तो मैं उसको लिख रहा हूँ बी एन माइनस वन बी एन माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस टू एंड सो ऑन बी वन एक्स एंड बी नॉट, ठीक है। सो then we know f of x will be, can be written as product of x minus c quotient plus r, ठीक है। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, if a is divided by b and quotient will be q and remainder r, then we can write here b is equal to, sorry, a equals to bq plus r। तो वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखो एफ एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू आपने रख दिया एंड इक्वल्स टू एक्स माइनस सी एज इट इज, क्यू एक्स की वैल्यू अगेन ये रख दो आप, बी एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस टू बी वन एक्स बी नॉट प्लस आर। सो अब आप क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट इक्वेट कर दो द कोफिशिएंट ऑफ, चलो पहले हम एक मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। x जब आप मल्टीप्लाई करोगे x से इसको, सो बी एन माइनस वन एक्स टू द पावर n आएगा, तो x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट होगा ओनली बी एन माइनस वन होगा। नाउ x टू द पावर n माइनस वन, जब आप ध्यान से देखना x को इससे मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी x टू द पावर n माइनस वन एंड माइनस सी से आप ये मल्टीप्लाई करोगे इट अगेन x टू द पावर माइनस वन, सो प्लस बी एन माइनस टू माइनस सी इंटू बी एन माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन। एक और लिख लेते हैं, सो x टू द पावर n माइनस टू टर्म भी लिख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, अगर x से मैं इससे आगे वाला टर्म, इससे आगे वाला नेक्स्ट वाला टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या आएगा, बी एन माइनस थ्री, ठीक है, x से जस्ट मैं मल्टीप्लाई करूंगा एंड माइनस सी टू इसको करूंगा, ये इसको, so it gives the minus c b n minus 2, so it is the coefficient of x to the power n minus 2 and so on। then last दो नंबर ले लो, x एक x ले लेते, कांस्टेंट ले लेते, चलो x वाला x इंटू बी नॉट, x इंटू बी नॉट, तो ये बी नॉट आया एंड x इन माइनस सी इंटू बी वन, सो इट विल बी माइनस सी बी वन, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड लास्ट इज द कांस्टेंट कोफिशिएंट विच इज माइनस सी इंटू बी नॉट प्लस आर, ठीक है। ये दोनों मिलके कांस्टेंट कोफिशिएंट हुआ। सो लेफ्ट हैंड में तो ये एज इट इज रहेगा। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k on both side, ठीक है।
x टू द पावर k का मतलब इफ x टू द पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे x टू द पावर n माइनस वन फॉर ऑल k, सब k के लिए हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे या कंपेयर करेंगे। सो x टू द पावर n का कोफिशिएंट फर्स्ट आप देखो, x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, an इज इक्वल टू बी एन माइनस वन। ठीक है, क्या आ रहा है, an इक्वल टू बी एन माइनस वन। दूसरा x टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट देखो, a n माइनस वन इज इक्वल टू ये जो होगा इसका इक्वल होगा इसके। ठीक है, a n माइनस वन इज इक्वल टू सो a n माइनस टू क्या आएगा, n माइनस टू। देन सीधे आ जाओ इसमें x का कोफिशिएंट a1 इज इक्वल टू and so on, a1 will be b naught minus c b1। ठीक है, and last a naught is equal to क्या था, r minus c b naught। आप देखो यहाँ पे a n माइनस वन, हमें एक्चुअली क्या चाहिए, बी एन माइनस टू। ये देखो इसकी वैल्यू चाहिए, बी एन माइनस वन, बी एन माइनस टू, बी एन माइनस थ्री, ये वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख लो, यहाँ इसी में लिख रहा हूँ, इट इम्प्लाई बी एन माइनस टू। बी एन माइनस टू क्या आएगा यहाँ से, ए एन माइनस वन प्लस सी बी एन माइनस वन। ठीक है, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले गया। अब यहां से बी एन माइनस थ्री इज इक्वल टू ए एन माइनस टू प्लस सी बी एन माइनस टू एंड सो ऑन। यहां से बी नॉट की वैल्यू ए वन प्लस सी बी वन। ठीक है, एंड यहां से आर की वैल्यू ए नॉट प्लस सी बी नॉट। क्लियर है, तो आर क्या आएगा, आप इजीली बता सकते हो आर क्या आएगा, ए नॉट प्लस सी बी नॉट। बस बी नॉट आपको पता होना चाहिए। बी नॉट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, बी नॉट यहाँ से आएगा। ठीक है, सिमिलरली अब बी नॉट को पता होने के लिए आपको बी वन आना चाहिए। बी वन कहाँ से आएगा, इससे जस्ट पहले वाले से आएगा। सपोज अब यहाँ पे बी एन माइनस थ्री है, बी एन माइनस थ्री आपको चाहिए कोसेंट फाइंड आउट करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ द एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये बी एन माइनस टू पता होना चाहिए। बी एन माइनस टू यहाँ से आएगा। अब बी एन माइनस टू को आपको पता करना है, सो आप यू हैव टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एन माइनस वन। बी एन माइनस वन कहाँ से आएगा, इधर से आएगा। bn minus 1 will be nothing but an। just arranging this one, दोबारा हम कर रहे हैं arranging in the table। जो भी वैल्यू आ रहे हैं हम टेबल पे अरेंज कर लेते हैं। नाउ दिस इज सब, फर्स्ट वी आर राइटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n या कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल f ऑफ x। तो वो कोफिशिएंट है an माइनस वन, an minus 2 and so on, a1 a नॉट लास्ट में, इससे पहले a2 आएगा। ठीक है, a2 और मैं यहाँ लिख रहा हूँ c सेपरेट c। अब देखो लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैंने कहा था जस्ट, वहां पे क्या हुआ था, ए एन इज नथिंग बट इज द बी एन। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हमारा आ रहा था ये, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द कोसेंट। तो मैं कोफिशिएंट ऑफ द कोसेंट यहां लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ द कोसेंट यहां लिखा बी एन माइनस थ्री एंड सो ऑन बी नॉट।
ओके दिस इज B1, इट विल बी R। अब देखो कैसे आ रहा है, ये भी देखना है हमें। अब जो यहाँ पे आया था, आप स्टार्टिंग में देखो एक क्वेश्चन के थ्रू हमने समझा था, 1 एज इट इज यहाँ पे आ रहा था, ब्रिंगिंग डाउन, 1 इज ब्रिंगिंग डाउन एज इट इज। सो यहाँ पे an, यहाँ पे bn-1 आ गया, लेकिन बाय द आवर कैलकुलेशन an इज इक्वल टू bn-1, तो ये जो bn-1 क्या है, वो an ही है। सो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, अब देखो c इंटू bn-1, ये जो bn-2 है ये तो सीधे एज इट इज उतरा है। जब bn-2 आया, वो क्या आया, an प्लस c bn-1। नाउ यहाँ पे क्या आएगा, c bn-1, इन दोनों का एडिशन ही ये है। सो c bn-1 इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ c इंटू bn-1, और ये प्रोडक्ट आपने कर लिया और यहाँ रख दिया। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, उसी क्वेश्चन के लिए किया था जो हमने, वही। नाउ नेक्स्ट सिंपल, अगर आप यहाँ पे देखो bn-3 की जो वैल्यू है वो देखो an-2 प्लस c bn-2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, c bn-2, और ये c bn-2 कैसे आ रहा है, जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस c to b and just putting here. Similarly आप कर लेंगे इसके लिए, एंड नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ पे CB2, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो ना, an-2 है तो c मल्टीप्लाई होके यहाँ से आया CBn-2। आप सीक्वेंस पकड़ लो, आपने सीक्वेंस को पकड़ा नहीं है, an-1 bn-1, an-2 bn-2, यहाँ पे आपका a2 होगा तो यहाँ b2 होगा, c से जस्ट मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो इसका एडिशन आएगा b1। अब यहाँ पे देख लो, ये तो गिवन है, ये c से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे b1 को, c से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b1, ठीक है, c1 इंटू b1, तो यहाँ पे क्या आएगा, c इंटू b1, तो ये ऐड होके आएगा b0, वो ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है आपको, a1 ये जो है b0 नथिंग बट a1 प्लस c b1, तो जस्ट ये डैश डैश का मतलब इसके बीच में भी बहुत नंबर्स है। ठीक है, एंड लास्ट इज दिस इज द b0 इंटू c, ऑफ कोर्स c इंटू b0, दिस वन r, यहाँ पे देखो r की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। सो दिस इज द रिमाइंडर, this gives us the remainder, and this gives us the coefficient of the, these are the, यहाँ तक coefficient of quotient। ठीक, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जस्ट एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, फिर आपको खुद करना है ये, जब फटाफट कर रहा हूं मैं, देखो दिस इज डिवाइडेड बाय दिस वन, बाय द सिंथेटिक, किसी और से नहीं, सिंथेटिक से। आप क्या करेंगे, जस्ट राइट कोफिशिएंट ऑफ दिस, ठीक है, एंड 2, c इज द 2, एंड ये लाइन, ठीक है, जस्ट 1 ब्रिंग डाउन, 1 जस्ट ब्रिंग डाउन। नाउ 2 into 1 will be 2, just add them, 5, 2 into 5 is 10, just add them, 2 into 8 16, just add them, so this is the remainder and this is the quotient। so quotient is x, just x, जो भी quotient का डिग्री होगी लेस देन 1, 3 से लेस देन 1, इट मीन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, एंड लास्ट विल बी रिमाइंडर, सिंपल। ठीक है, इसके क्वेश्चन आप करेंगे जितने हो सकते हैं उतने एक्सरसाइज के, सिंपल है। फर्स्ट तो हमने कर दिया 2x3, ये डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है, सिंपल। अब यहाँ पे -2 है, तो ये आपका जो मल्टीप्लाई करोगे आप, जो सेपरेट लिखोगे, इट विल बी 2,
यहाँ पे जो सेपरेशन में लिखोगे आप -2, ठीक है, बिकॉज दिस इज x माइनस -2, तो -2 से आप मल्टीप्लाई करोगे। सो 3 थर्ड में आप इजी है। नाउ फोर्थ क्या है, फाइंड द क्वोशेंट दिस सब में देखो डिवाइड करना है क्वोशेंट और रिमाइंडर। अब जहाँ पे डिवाइड करना है यहाँ बाय सिंथेटिक डिवीजन, सब ऑफकोर्स सब सिंथेटिक डिवीजन से ही होगा। क्या करना है, जस्ट डिवाइड करना है। इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है क्वोशेंट और रिमाइंडर, ठीक है। इसमें क्वोशेंट फाइंड आउट कर रहा है x माइनस 4। देखो ये फोर्थ जो है ना, फोर्थ जो क्वेश्चन है आगे रिलेट करते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, इट मीन्स 5 6 7 8 दे ऑल आर इक्वल, एक जैसे। इसमें क्या होता है, फाइंड द क्वोशेंट दिस बाय x माइनस 4 एंड डिवाइड द क्वोशेंट अगेन, देन डिवाइड द क्वोशेंट। जो क्वोशेंट बन के आया है उसको हमें x माइनस 3 से डिवाइड करना है, एंड we have to find the roots of this equation। तो हमें फाइंड आउट करना है रूट्स बाय द सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके हमें रूट फाइंड आउट करना है, अभी कराऊंगा मैं। फिफ्थ में गिवन है ये, है ना, हैज द रूट्स -1 एंड 2। इसके पास -1 एंड 2 रूट से गिवन है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और जो रिमेनिंग रूट्स होंगे यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो फाइंड आउट करने हैं, वो क्या होंगे, ठीक है। सिक्स्थ में क्या है, सेम है, रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड आउट करना है। सेवेंथ, देखो सेवेंथ को अब डिवाइड करना है x² माइनस 4, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है, x माइनस सी के लिए, लेकिन यहाँ पे x² माइनस 4 गिवन है, तो आप x² माइनस 4 को क्या लिख लोगे, x माइनस 2 x प्लस 2। तो फर्स्ट x माइनस 2 से करो या x प्लस 2 से कर लो डिवाइड, देन जो क्वोशेंट बन के आएगा उसको करो आप x प्लस 2 से या x माइनस 2 से। अगर आपने फर्स्ट में x माइनस 2 से डिवाइड किया देन नेक्स्ट में x प्लस 2 से करोगे। सिमिलरली 8 में भी है, इसके फैक्टर्स बना लेने हैं हमें। एंड 9 आर्टिकल 14 बाय सिंथेटिक डिवीजन, वो 14 आर्टिकल में गिवन होंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। उसको एक्सरसाइज 1 2 3 6 7 और 14 के करने, वहाँ पे आप कर सकते हो आर्टिकल 14 में, या 8 तक कर लो आप, बहुत है, इतना सफिशियंट है। इसके कुछ क्वेश्चन जो उसने नोट किया है वो आप कर लेंगे। अगर वो हो जाएंगे तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा एक्सरसाइज करवा रहा है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 4, क्या कह रहा है ये, ठीक है, यही कह रहा है, और इसमें एक्चुअली वो x माइनस 4 से डिवाइड करवा रहा है, उसके बाद व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वोशेंट्स। सो बाय द सिंथेटिक फाइंड रूट्स। अब देखो बाय सिंथेटिक, ठीक है, तो फर्स्ट में ये कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, 1 -5 -2 एंड 24, ठीक है, और x माइनस सी है तो c विल बी 4 को आप ऐसे सेपरेट रखोगे। अब ध्यान रहे कुछ बुक्स में इस वाले में तो ये 4 जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, कोई बात नहीं, आपको जहाँ सुटेबल हो वहाँ पे आप लिखोगे। 4 हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो एज इट इज आप ऐसे ही लिखना, क्लियर। नाउ फर्स्ट जो टर्म है बिना देखे जस्ट इसको नीचे ब्रिंग डाउन 1, ठीक है, क्योंकि जो क्वोशेंट होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है ये फर्स्ट कोफिशिएंट ही होता है। सो जस्ट ब्रिंग डाउन दिस। सो अब स्टार्ट होता है आपका कैलकुलेशन। नाउ 4 इंटू करोगे आप, यहाँ लिखोगे 4, सो जस्ट ऐड देम -1, ठीक है। 4 इंटू -1 -4, सो ऐड किया आपने, सो 6 आया। नाउ 4 इंटू -6 -24, तो ये 0 आया, ठीक है। सो द क्वोशेंट QX इज इक्वल टू
फर्स्ट जो कोफिशिएंट है कोसेंट का 1 है, तो स्टार्ट देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स क्यूब से हुआ था, तो ये स्टार्ट होगा एक्स स्क्वायर से। अब इससे एक एक कम करते जाओ आप, 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स टू द पावर 0 1 कांस्टेंट वाला आएगा, एंड रिमाइंडर ऑफकोर्स यहाँ पे एंड रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0। सपोज ये f ऑफ x है, ठीक, क्लियर है, इसको मैं f ऑफ x में मान रहा हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन। सो f ऑफ x कैन बी रिटन एज x माइनस 4 इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, बट रिमाइंडर 0 है, तो एफ एक्स कैन बी रिटन एज x माइनस 4 इंटू क्यू एक्स, और क्यू एक्स की वैल्यू क्या आई है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 0, तो ये आया एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। अब इसके रूट फाइंड आउट करने थे, एक इस मतलब एफ ऑफ एक्स के रूट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर फाइंडिंग रूट, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब भी आप इस तरीके से इक्वेशन लेंगे, या तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इसको आप या तो फैक्टर फॉर्म में लेके करो, या x की वैल्यू आप निकाल लो, क्यों जो फार्मूला है वो यूज करो, ठीक है। अभी फैक्टर्ड फॉर्म भी आएगा आगे, फैक्टर्ड फॉर्म से भी करेंगे, अभी जो फार्मूला है आप उससे यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट फैक्टर फॉर्म से आप कर सकते हो। तो यहाँ से तो ये 4 आया एक रूट्स, और यहाँ से 2 रूट्स आएंगे, क्या आएंगे आप ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो मैं ये इसको फार्मूले में नहीं रख रहा हूँ, आप कर लेना, 3 और माइनस 2। सो the roots are, the all roots are 4, 3 and minus 2, ये रूट्स आ गए, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नहीं, एंड देन डिवाइड द क्वोशेंट बाय x माइनस 3 कह रहे हैं, अभी ये नहीं था, x माइनस 4 से डिवाइड करना है, x माइनस 4 से डिवाइड करना है इसको, देन अगेन x माइनस 3 से भी डिवाइड करना है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, ये अलग हो गया। अगर उसने ये कहा इसमें find the roots of this, find the roots of this polynomial, तो क्या करोगे, फर्स्ट x माइनस 4 से डिवाइड कर रहा है वो, ये निकाल लिया, तो हमने अलग निकाल लिया। अब एक्चुअली इसमें ये कह रहा है वो, अब क्वोशेंट जो है उसको डिवाइड करना है x माइनस 3 से, ठीक है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग करना है भाई, जो बुक में कहा है। देखो ये क्वोशेंट आया है, तो ये क्वोशेंट जो है मैं फर्स्ट इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ये x माइनस 4 इंटू क्यू एक्स प्लस r तो 0 है, तो एक मैं ये लिख रहा हूँ, जस्ट इसको मैं लिख रहा हूँ क्यू एक्स, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। नाउ अगेन क्यू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई, पूरा लिखना आप, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। सो अब सिंथेटिक लगाओ, 1 माइनस 1 माइनस 6, और डिवाइड हो रहा है एक्स माइनस 3 से, तो ये सेपरेट रखो इसको। नाउ 1 जस्ट ब्रिंग डाउन, 3 इंटू 1 3, एड देम 2, 3 इंटू 2 6, सो रिमाइंडर अगेन 0 यहाँ पे। सो मेरा Q1 तो Q तो हमने लिख दिया, अब इसको Q1 ले लो, द क्वोशेंट फॉर दिस QX, while this QX is divided by x minus 3, the quotient, अब इसके लिए जो क्वोशेंट होगा Q1x will be, देखो स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये x प्लस 2 आएगा, ठीक है, एंड ऑफकोर्स रिमाइंडर क्या है यहाँ पे देख लो, रिमाइंडर इज 0, तो ये R1 कर लेते हैं, इसका रिमाइंडर 0 है, ये R भी 0 ही है, सो Q1
ठीक है, Q1 इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो Q1 इज इक्वल टू एक्स प्लस क्यू है, तो ध्यान रहे ये जो आपने लिखा है ये दिस इज नथिंग बट क्यू एक्स। सो अगेन इस फॉर्मेट में मैं लिख लूंगा जो ये लिखा है। सो क्यू एक्स कैन बी रिटन एज एक्स माइनस थ्री इंटू क्यू वन एक्स प्लस आर। तो आर तो जीरो है, आर जीरो है, तो क्यू एक्स क्या आया, क्यू एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स माइनस थ्री, एंड क्यू वन एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस टू। इसको नंबर टू यूज कर लो आप। नाउ यूज टू इन वन, तो एफ एक्स जो होगा फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्यू एक्स की वैल्यू आप यूज करो वन में। सो यूजिंग टू इन वन, ठीक है। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर ये है, तो क्यू एक्स की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब क्या पूछा है इसने, रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0. So just we are doing x minus 4, x minus 3, x plus 2 is equal to 0, और यहाँ से the x की वैल्यू क्या आएगी 4, 3 and minus 2, ठीक है। So this is the required answer, ठीक है। They are the roots of the f of x, ये 4, 3, minus 2 आर दी रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सेम है जो आगे जो फर्दर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे ये गिवन है एक इक्वेशन, उसके पास रूट्स है -1 और 2। अच्छा, इसमें था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो 5 में जो है गिवन है इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक, डिग्री 4 का, एंड रूट्स है -1 एंड 2। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, तो पहले तो पॉलिनोमियल गिवन है, तो आपने क्या किया उसके कोफिशिएंट अरेंज कर लिए। रूट्स इसके -1 एंड 2, तो जैसे -1 कहा है उसने, अगर रूट्स -1 है, ध्यान से देखना, रूट्स -1 है तो x इज इक्वल टू -1 हो रहा होगा, यानी वो x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट रूट्स उठा लो यहाँ पे, -1 के लिए सिंथेटिक यूज करो यहाँ पे। सो जस्ट फर्स्ट कोफिशिएंट ऐसे ही आएगा, तो आप फिर -1 इंटू -1 -3 एंड सो ऑन आप कर लोगे, ठीक है। जो क्वोशेंट आएगा उसको आप करना 2 से, ठीक है। जो क्वोशेंट आएगा ये आप क्वोशेंट जैसे ही आएगा आप ये यूज कर लोगे। तो फर्स्ट जो आएगा एफ ऑफ एक्स विल बी क्यू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1 या एक्स प्लस 1 इंटू क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, ये आएगा। ऑफकोर्स आर अगर ये रूट है इसका तो आर 0 आएगा, आप देख लेना। देन क्यू एक्स, तो अब इसके लिए करोगे आप, तो यहां से आपको क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू क्यू वन एक्स प्लस आर। तो देखो क्यू एक्स की वैल्यू यहां से मिलेगी, अगेन क्यू एक्स आप पुट कर देना इसमें। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये मिल जाएगा। सो ये जो Q1x होगा इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर लोगे। इसके रूट्स आ गए, क्वाड्रेटिक के फाइंड आउट कर लोगे, Q1x के फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये है इसका 5th का। 7th में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, कोसेंट फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। 7th में जो होगा देखो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। सो एक्स स्क्वायर माइनस को आप लिख लोगे एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 या एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक। सो फर्स्ट
जो पॉलिनोमियल होगा डिवाइडेड बाई, सपोज ये एफ ऑफ एक्स है, गिवन है, आप देख लेना, एफ ऑफ एक्स इज बाई एक्स माइनस 2 करोगे तो 2 के लिए आप लिख लोगे, ठीक है, 2 के लिए। देन अगेन जो क्वोशिएंट आएगा उसको डिवाइड करेगा एक्स प्लस 2, ठीक, तो वहां से आप लिख लोगे। तो आपका क्वोशिएंट जो Q1 होगा दैट विल बी क्वोशिएंट। जो नेक्स्ट दो -2 से डिवाइड करने के बाद x प्लस 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा क्वोशिएंट, जो Q1 हम नाम दे रहे थे, इट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली 8 भी ऐसा ही है, आप ये कर लेंगे, ठीक है।